तो इसका मतलब है कि 4 गुना 5 5 के 4 समूह है, और अगर हम डॉट्स को काउंट करें तो हमें मिलता है। कार्सन, तुम्हारा ध्यान लेसन पर क्यों नहीं है? कार्सन, प्लीज अपने फोन को दूर रखो। शुक्रिया। तुम्हारे आने वाले स्टैंडर्ड टेस्ट में ये सब कुछ पूछा जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है। हे ब्लेयर, तुम्हारी टेक्स्ट बुक कहाँ है? मॉम ने कहा कि वो टेक्स्ट बुक खरीद नहीं पाई। उन्होंने कहा कि पैसों की दिक्कत है। ये सुनकर दुख हुआ। क्या तुम आज के लिए अमाया के साथ ये शेयर करोगी? ठीक है, तो 4 गुना 5 5 के समूह है, और हमारे पास 5 ग्रुप्स है, और 4 को अब हमने ऐड कर दिया, तो ये इसी तरह होने वाला है, समझे? और 20 को क्या तुम प्लीज आवाज करना बंद करोगे? मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। और अब हम 22 मैं को मिस इसमें माइकल्स को ऐड पढ़ाते करेंगे, हुए सुनने तो की फिर ये कोशिश कर होगा। रहा हूँ। हे, क्या वहाँ पर सब कुछ ठीक है? नहीं, कार्सन ने मुझे चुप रहने के लिए कहा, लेकिन मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। यही तो मुझे परेशान कर रही है। कार्सन, जैसे कि आज ब्रेड नहीं है, तो तुम उसके डेस्क पर क्यों नहीं चले जाते? ठीक है, जाता हूँ। ठीक है, तो अगर हम डॉट्स को गिनते हैं तो हमें मिलेगा 20, ठीक है? तो ये इसी तरह से होगा। कार्सन, कार्सन, क्या? हर कोई मुझे घूर क्यों रहा है? क्या तुम प्लीज शॉर्पनर का इस्तेमाल करने के लिए इंतजार कर सकते हो? अगर तुम्हें पेंसिल चाहिए तो मेरे डेस्क से ले लो। ये क्या है? आज कार्सन डे है? मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा था, अगर तुम इसे उल्टा करो यार, तो तुम 5 गुना कितने 4 अजीब भी हो। 20 ही क्या होते तुम हैं। इसे घुमाना बंद अगर करोगे? तुम्हारे पास 4 मुझे अकेला ग्रुप के छोड़ दो। 5 मैं डॉट्स ध्यान देने हैं, की कोशिश फिर कर रहा भी हूँ। 20 मुझे ही अकेला होगा। छोड़ दो। मैं देखो, कह रहा हूँ कि चुप जैसे करो। कि हमने पहले किया था। मैंने कहा चुप करो। ठीक है बच्चों, मैंने होमवर्क का मूल्यांकन कर लिया है, इसलिए इससे पहले ही पूरा कर ले। और प्लीज अपने पेरेंट्स को स्कूल की आपूर्ति के लिए धन संचयन के बारे में सूचित करना ना भूले। बाय। ये लो। और ये तुम्हारा। ये लो। अच्छा काम किया। कार्सन, तुम्हारे जाने से पहले तुमसे बात करना चाहती हूँ। क्यों? मैंने कुछ नहीं किया। मुझे दूसरे बच्चे परेशान कर रहे थे। अगर तुम्हें दूसरे स्टूडेंट से प्रॉब्लम हो रही थी तो मुझे बता देते। हाँ, लेकिन ग्रेग को सबके सामने चुप कराना ये ठीक बात नहीं है। इसके अलावा तुम्हारे ग्रेड्स भी अच्छे नहीं हैं। इसीलिए अगर मैं मदद के लिए कुछ और कर सकती हूँ, जैसे कि दोपहर के खाने के बाद या स्कूल के बाद, अगर तुम चाहो तो मैं पढ़ा सकती हूँ। क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ, जा सकते हो। मैं तुमसे कल मिलूंगी। कार्सन, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। ग्रेग को अभी के अभी जाने दो। क्या? उसने मुझे अजीब कहा, जिससे नफरत है। मिसेस जेकब्स, आपका बेटा क्लास में बहुत डिस्टर्ब करता है। उसकी बाकी स्टूडेंट्स से भी नहीं बनती है, और मैंने अक्सर देखा है कि उसका ध्यान क्लास में भी नहीं होता है। इसमें मेरी क्या गलती अगर आपके लेसन्स बोरिंग हैं? स्वीट हार्ट, क्या तुम हॉल में इंतजार कर सकते हो जब तक मैं और मिसेस माइकल्स बात कर रहे हैं? मिसेस जेकब्स, मैं बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाती हूँ और मुझे लगता है कि आपके बेटे के पास ADHD मेरे बेटे के पास एक टीचर है जो अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है। एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कीजिए। मिस जेकब्स, मैं समझ सकती हूँ कि ये सुनना मुश्किल होगा कि आपके बेटे में लर्निंग डिसेबिलिटीज है और वो उसे ऐसा कुछ नहीं है। मैं केवल ये कह रही हूँ कि ऐसा हो सकता है।
मिसेस माइकल्स, आप जानती है कंट्री क्लब की मेरी दोस्त ने कहा कि मुझे कार्सन को प्राइवेट स्कूल में डालना चाहिए, लेकिन मैं उसे प्रिविलेज चाइल्ड नहीं बनाना चाहती। पर अब मुझे लगता है कि उनकी बात सुननी चाहिए। आप जैसी टीचर ही है जो पब्लिक स्कूल्स को बदनाम करती हैं। अपना काम ठीक से कीजिए, नहीं तो मैं कोई और ढूंढ लूंगी। तुम्हें पता है बहुत रात हो गई है। हे भगवान, मुझे समय का पता ही नहीं चला। तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं अपने एक स्टूडेंट के लिए पर्सनलाइज प्लान बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम इन बच्चों का ऐसा ध्यान रखती हो जैसे ये तुम्हारे अपने हो। ये किस लिए है? मैं तुमसे इसके बारे में बात करने वाली थी। तो हम फंड राइजर से ज्यादा पैसे इकट्ठा नहीं कर पाए हैं, तो मैं बस डिफरेंस को कवर कर रही हूँ। लेकिन हनी, वैसे भी तुम्हें बहुत मुश्किल से पैसे मिलते हैं। जानती हूँ, पर ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए है। कुछ बच्चों के पास तो बुक्स भी नहीं है। सुनो, इससे पहले कि मैं थक जाऊं, मैं इसे खत्म कर लेती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है? ठीक है। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। हे कार्सन, मेरे पास तुम्हारे लिए प्रेजेंट है। ये क्या है? ये फिजेट स्पिनर है। तुम्हें शांत बैठने पे परेशानी होती है ना, इससे तुम्हें मदद मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा आज की परीक्षा खत्म होने के बाद अगर तुम्हें मेरा कुछ वक्त चाहिए तो पूछने में संकोच मत करना। ठीक है क्लास, तो तुम सब तैयार हो? हाँ, एग्जाम शुरू होने से पहले किसी को रेस्टरूम जाना है, क्योंकि एक बार शुरू होने के बाद उठना संभव नहीं है। अभी बोल दो या फिर रोक कर रखो। ओह ठीक है, तो पेंसिल छोड़कर डेस्क क्लियर करो। ठीक है? पेपर पर ही अपना ध्यान रखना। ठीक है? ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। थैंक यू। सब बच्चे फेस डाउन, फेस डाउन, फेस डाउन। चलो फिर टेस्ट शुरू करो। हे, सब ठीक है ना? क्या हॉल पास यूज कर सकता हूँ? पहले ही कहा था ना, एग्जाम स्टार्ट होने के बाद उठ नहीं सकते हैं। लेकिन मुझे पानी पीना है। मेरी बोतल से पी लो। नहीं, मुझे टैप से ही पानी पीना है। मैं प्लीज तुरंत आ जाऊंगा। कार्सन, तुम सबको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। मैं तुम्हें जाने तो नहीं मुझे दे सकती। फ्री कर दो, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ। अपने पेपर को पूरा करो। हे, तुम अभी भी काम कर रही हो? हाँ, मैं थोड़ी देर में निकलूंगी। मुझे सोचने दो। कार्सन से परेशान हो? हाँ, मैं इस बच्चे को फेल नहीं कर सकती, लेकिन जो कुछ कर रही हूँ वो काम नहीं कर रहा। खैर, अगर इसका कोई पता लगा सकता है तो वो तुम ही हो। तुम यहाँ पर सबसे मेहनती टीचर हो। थैंक्स। ध्यान से जाना। कल मिलते हैं। चलो फिर कल मिलते हैं। बाय। मिसेस जेकब्स, बताइए क्या मदद करूं मैं आपकी? C-? क्या तुम मजाक कर रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ ये उसका बेस्ट नहीं है, लेकिन वो दिन पर दिन बेहतर कर रहा है।
देखिए, मैं सब कुछ कर रही हूँ उसकी मदद करने के लिए। मैं जानती हूँ ये आपको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उसे बिहेवियरल इश्यूज है और इसके लिए वो फोकस नहीं कर पाता। फोकस? वो कैसे ही फोकस करेगा जब आप उसे क्लास में टॉय देती है खेलने? ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। मैं उसके कंसंट्रेट टेस्ट से पहले अलग अलग तकनीक की कोशिश कर रही हूँ ताकि वो पास हो सके। एक नई टीचर, मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है। मैं उसे आपके क्लास से निकाल रही हूँ। पर आप ऐसा क्यों करना चाहती हो? मैंने देखा है आप उसको कैसे ट्रीट करती हैं। मैं उसे अब यहाँ नहीं रहने दूंगी। आप टीचर के लिए क्वालिफाइड भी नहीं है। मेरा बेटा इससे बेहतर डिजर्व करता है। आपको अंदाजा नहीं है कि मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ। अगर आपने उसे मुझसे दूर किया तो क्या? खैर जाने बोल दो दीजिए। जो भी बोलना था। रुक क्यों गई? बस ये कहना चाहती हूँ, कभी कभी लोग समय रहते चीजों का मोल समझ नहीं पाते। बिल्कुल सही कहा। अगर आप कार्सन को और प्रोत्साहित करती और सच में उसकी चिंता करती तो आज हम इस सिचुएशन में नहीं होते। गुड डे मिसेस माइकल्स। मिसेस मिशेल को जो हुआ उस पर यकीन नहीं हुआ। कार्सन को इतनी मदद करने की कोशिश करने के बावजूद उन्हें निराशा हुई। कार्सन की मां ने उसे उनकी क्लास से निकाल दिया और उसके साथ जो हुआ उसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया। अगले हफ्ते कार्सन बहुत ज्यादा खुश था अपनी नई टीचर से सीखने के लिए, पर वो जल्द ही समझ गया कि कोई भी मिसेस मिशेल की तरह सुलझा हुआ और समझदार नहीं है। वो हर बार किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता और उसे पहले की तरह कोई संभालता भी नहीं था। जब वो किसी से मदद मांगता भी था तो उसे समझ आ गया कि हर कोई उसके पहले टीचर की तरह मददगार नहीं है। कुछ हफ्तों बाद कार्सन ने अपने टेस्ट रिजल्ट्स घर पर दिखाए। नई टीचर के साथ कार्सन का रिजल्ट और भी खराब था, जिसे देखकर उसकी मां हैरान थी। उन्हें एहसास हुआ कि टीचर बदलकर उन्होंने गलती कर दी। चलो अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। तो सबसे पहले चीज जो हमें करने की जरूरत है वो है कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढने की, और लकीली हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर है। तो सभी बच्चे फ्रैक्शन पर काम करते रहे, मैं अभी आती हूँ। हाय, क्या सब ठीक है? कार्सन, तुम्हें अभी अपनी क्लास में होना चाहिए। हाँ, इसी बारे में बात करने आई थी। इसे आपकी क्लास में होना चाहिए। लेकिन मुझे लगा। मुझे माफ करना, मैंने आपसे आज तक जो भी कहा उस सब के लिए, और आप सही थी। जब तक वो चीज चली नहीं जाती है तब तक हम उसकी कदर नहीं करते। तो मैं सोच रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि प्लीज आप उसे अपने क्लास में आने दें। लेकिन ये मेरा डिसीजन नहीं है। ओह, मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली मैं है। उनकी भी बात नहीं कर रही हूँ। कार्सन, क्या तुम मेरी क्लास में दोबारा से आना चाहोगे? हाँ, मैं अपनी टीचर को मिस करता था। तो फिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो? आ जाओ अंदर। वैसे उसने कहा कि फिजिट स्पिनर ने काफी मदद की, तो थैंक यू। यू वेलकम। माँ, क्या हुआ? मुझे ए ग्रेड मिला है। ओह माय गॉड, मुझे तुम पर गर्व है। अल्फ्रेड, क्या तुमने चेक डाल दिया था? ओके, थैंक यू। स्पेशल डिलीवरी। ओह माय गॉड, ये उसके लिए, स्कूल के फंड रेजर के लिए। आपको अपना पर्सनल फंड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीछे देखो। मुझे उड़ा दिया। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। रेजिन, ये क्या है? तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड में तुम्हें मैथ में सी ग्रेड मिला है।
बेटे, ये लड़का यहाँ क्यों आया है? अब मेरे साथ वीडियो गेम खेलने आया है। हेलो, कैसे हैं आप? ब्रेडन, मुझे अकेले में तुमसे बात करनी है अभी। क्या सोचकर तुमने उसे घर पर बुला लिया? मैंने उसके जैसे लड़कों से तुम्हें मिलने को मना किया है ना? ये तुम्हें बिगाड़ देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। मार्टिन मेरा अच्छा दोस्त है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारा नुकसान कर रहा है। जब से तुमने उसके साथ घूमना शुरू किया है, तुम्हारे ग्रेड्स कितने कम हो गए हैं। ये उसकी गलती नहीं है। मार्टिन पूरे स्कूल में सबसे इंटेलिजेंट बच्चों में से एक है। किसी को जाने बिना उसके बारे में राय बनाना गलत है मॉम। मुझे मत सिखाओ। वो तो शायद स्कूल भी नहीं जाता होगा। ये लोग अच्छे नहीं होते ब्रेडन। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आज के बाद तुम इसके साथ नहीं घूमोगे। वो नया गेम सचमुच जबरदस्त है। सुनिए मॉम, क्या आप मुझे इस बर्थडे पर नया लैपटॉप दिलवा सकती हैं? होमवर्क करने में भी बहुत हेल्प हो जाएगी। देखते हैं। खाकर मजा आ गया। अच्छा लगा तो और ले सकते हो। थैंक्स। लगता है तुम बहुत भूखे हो। हाँ, हाँ, मुझे भूख लगी है। थोड़ा दूध मिल सकता है? क्यों नहीं, ये लो, सारा ले लो। थैंक्स। तुमने तो सारा दूध खत्म कर दिया। मुझे भी थोड़ा दूध चाहिए था। ओह, माफ कर दीजिए। आप कहे तो मैं इसे वापस डाल दूं? नहीं, अब कोई फायदा नहीं है। क्या तुम्हारी मॉम तुम्हें खाना नहीं देती? मॉम बस भी कीजिए, मैंने ही उसे और लेने को कहा था। मैं ऑफिस जाकर इसलिए काम नहीं करती ताकि किसी ऐसे का पेट भर सकूं जिसके माँ बाप शायद काम ही नहीं करते और खाने के लिए दूसरों के घर भेज देते हैं। मॉम प्लीज मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। मुझे चलना चाहिए। डैड को मैसेज करके बुला लेता हूँ। क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकता हूँ? हाँ, ऊपर मेरे बेडरूम वाले में चले जाओ। ठीक है, मैं भी आया। आखिर तुम्हें पकड़ ही लिया। मैं कुछ चुरा नहीं रहा था। मैं जानती हूँ तुम चोरी कर रहे थे, है ना? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। लेकिन निकल जाओ। दोबारा हमारे घर आने की कोशिश मत करना। ब्रेडन को तुम्हारे जैसे दोस्त नहीं चाहिए। मॉम अब क्या हुआ? तुम्हारा वो दोस्त हमारे घर में चोरी कर रहा था। क्या? वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। रुको मार्टिन, रुक जाओ। रुको। इससे तुम ही सच बता दो मार्टिन। आप सच सुनना चाहती हैं? तो सुनिए, सच क्या है। आंटी, आप समझती हैं मैं दोस्त बनने लायक नहीं हूं और मेरे जैसे लड़कों को तो स्कूल ही नहीं जाना चाहिए। पर सच ये है कि मैं हर रोज स्कूल भी जाता हूं और हर सब्जेक्ट में मुझे A ग्रेड भी मिलता है और मैं ब्रेडन की भी पढ़ने में हेल्प करता हूं। और आपको लगता है मेरे घर वाले मुझे खाना नहीं खिलाते क्योंकि वो गरीब और बेरोजगार है? पर सच ये है कि मेरे डैड दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज में से एक के वाइस प्रेसिडेंट हैं। वाओ मार्टिन, तुम्हारे डैड के पास टेस्ला है। और आपको लगता है मैं ब्रेडन के रूम में चोरी कर रहा था? पर सच ये है कि मैं इसके रूम में इसे सरप्राइज देने गया था। ये देखो।
तुम मेरे लिए नया लैपटॉप लाए थे? वाओ, इसकी तो मुझे बहुत जरूरत थी। थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्त, तुम मेरे सच में बेस्ट फ्रेंड हो। कोई बात नहीं, मुझे पता था तुम्हें होमवर्क के लिए लैपटॉप चाहिए, तो डैड को बोलकर मंगवा लिया। अब आप समझी? जैसा आप मुझे समझती हैं मैं वैसा नहीं हूँ। मेरे गलत बर्ताव के लिए मुझे माफ कर देना प्लीज। मुझसे गलती हो गई। ब्रेडन ने सही कहा था, किसी को जाने बिना उसके बारे में कभी सही गलत मत सोचो। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो प्लीज? नहीं, कोई बात नहीं। सच कहूँ तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, आदत हो गई है। तुमने ब्रेडन के साथ सच्ची दोस्ती निभाई है और जब भी तुम चाहो हमारे घर आ सकते हो। थैंक्स। अब मैं चलता हूँ। चलो स्कूल में मिलते हैं ब्रेडन। See you, Martin. Thank you. तैयार? चलो खेलते हैं। चलो खेलने चले। अली नहीं चलेगा? वो नहीं चलेगा, हमेशा उसी के साथ चिपका रहता है। ओए लूजर, हमारे साथ चल, असली खेल हम बताते हैं। तुम जाओ ब्रैंडन। हे, उसे वापस करो, मैं हार जाऊंगा। नहीं, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा अगर तू सारा दिन इसी के साथ चिपका रहा तो। ये सच नहीं है। मेरा फेवरेट यूट्यूबर है फेज रग, वो गेमिंग से बहुत कमा रहा है। उसकी अपनी ई सपोर्ट टीम भी है, फेज क्लैन। एक दिन मैं भी वैसा बनूंगा। चल एक बात बता, तेरा फेवरेट यूट्यूबर रग है? रग? देख, यूट्यूबर बनने के लिए वीडियो बनानी पड़ती है। वो रहा तेरा कैमरा, क्या तूने उसे कभी ऑन भी किया है? नहीं, नर्वस होता हूँ, लेकिन एक दिन जरूर बनाऊंगा। इसका मतलब तू कभी नहीं बनाएगा। इसके लिए पर्सनालिटी चाहिए, और वो पर्सनालिटी तेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। तू यहीं पड़ा रहेगा और कभी कामयाब नहीं होगा तू। मैं कामयाब होऊंगा, देख लेना। अच्छा, जब मैं फुटबॉल का पहला एंडोर्समेंट साइन करूंगा तो मेरे पास पॉश होगी, और तो बिल्कुल एक लूजर की तरह बस स्टॉप पर खड़ा होगा। मैंने तुमसे कहा था ना, वो नहीं आएगा। तो दोस्तों बताओ कहां बैठना है? वहां 3 सीट खाली है। देखो तो कौन बैठा है। क्या बात है, तू अकेले लंच कर रहा है? वो, हाँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्योंकि सारा दिन इसी में घुसे रहते हो ना। ये मुझे दो। इस तरह मेरी चीजें छीनना बंद करो। तुम्हें अकेले बैठे हुए शर्म नहीं आती है क्या? मैं बस शर्मीला हूँ, ओके? ओ, शर्मीला लड़का। मुझे लोगों से बात करने में शर्म आती है। और तुम एक यूट्यूबर बनना चाहते हो? हाँ, जरूर बनेगा। तो तेरे कितने फॉलोअर्स हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया है, चलो देख लेते। ओ, इंस्टाग्राम पर सिर्फ 7 फॉलोअर्स, और तुम्हें यूट्यूबर बनना है? मेरे फॉलोअर्स देखने तुम्हें? लो चेक कर लो, मेरे 1000 फॉलोअर्स हैं, और ये तुमसे 100 गुना ज्यादा है। अच्छी बात है ब्रैंडन। मेरा टैबलेट वापस मिलेगा प्लीज? सही कहा, मुझे माफ करना। उप्स, अगर ये चाहिए तो ये तुम्हें मिलेगा कचरे में से। ब्रैंडन, ये तुमने क्या किया? तुम्हें गेम खेलना बंद करना होगा। चलो अब दफा हो जाओ, मैं नहीं चाहता कोई हमें तुम्हारे साथ देखे। देख, तुझे बुलाया, क्लासेस में बंक किया। हाँ बाबा, पता नहीं कब कहा। अरे सुधरेगी। देखो तो सही, सुधर मैरी जाएगी। जा रही है। ठीक है। तुम उसे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते? हाँ, जाओ, रुके क्यों हो? ये बात है तो देखो ध्यान से। मुझे माफ करना, मैंने देखा नहीं। कभी इससे बाहर भी आता है क्या तू?
हाँ, नहाते वक्त और कपड़े बदलते वक्त। मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि मुझे तुम्हारे जैसा लूजर भाई मिला है। वो लड़की देखी? मिल रही ना? ठीक वो है, मैरी शाम को है। आ जाऊंगी मैं। स्कूल की सबसे हॉट लड़की, और वो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। ठीक है तो तुझे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए? कोई भी लड़की हर वक्त वीडियो गेम खेलने वाले लड़के को डेट नहीं करेगी। ये सच नहीं है, फेस रग की गर्लफ्रेंड है। अरे यार, फिर से वही रग। हद है यार, असली दुनिया में क्यों नहीं आता तू? तू उसके जैसा कभी नहीं बन सकता। चाहे तू गेमर बन जाए, लेकिन यूट्यूबर वाली पर्सनालिटी नहीं है तुझ में। तू बहुत शर्मिला है ब्रो। लेकिन अरे अब बस कर यार। ना तो तू कभी कामयाब होगा, ना कोई फॉलोअर्स बनेंगे तेरे, और ना ही कोई लड़की मिलेगी तुझे। तू हमेशा सिर्फ एक शर्मीला लूजर रहेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैं मैरी को पटाने जा रहा हूं। हो सके तो कुछ सीख ले। हे मैरी, पता है मैं पॉश लेने वाला हूं। नहीं पता। आने ही वाली है। ब्रैंडन सही कहता है, मैं कभी कामयाब नहीं होऊंगा। मैं बहुत ज्यादा शर्मीला हूं। मुझे बेकार मर्च लेना ही नहीं चाहिए था। अरे उतर जा। हे, तुम ठीक हो? वो मेरा चश्मा, इससे भी अभी गिरना था। माफ करना, पर बताओगे तुम्हें क्या हुआ है? वो मेरा भाई सोचता है कि मैं लूजर हूँ। अरे बाप रे, फेस रग। अरे अभी तुम कुछ कह रहे थे कि तुम्हारा भाई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये तुम हो। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। ओके, मुझे शांत रहना चाहिए। मेरा भाई समझता है कि मैं लूजर हूँ क्योंकि मैं शर्मीला हूँ और मैं कभी यूट्यूबर नहीं बन सकता। शायद वो सही है, मुझे उसकी बात सुननी चाहिए। दरअसल इन बातों में सच्चाई नहीं है। तुम्हें पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मैं भी शर्मीला हूँ। उसके बावजूद तुम समझते हो कि मैं कूल हूँ, है ना? क्या तुम भी शर्मीले हो? नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ, बहुत से मशहूर यूट्यूबर्स शर्मीले हैं। शर्मीलापन एक सुपर पावर है। ये तुम्हें लूजर नहीं, कूल बनाती है। वाह, बात पसंद आई। तुम्हें लगता है मैं यूट्यूबर बन सकता हूँ? लगता नहीं है, यकीन है कि तुम बन सकते हो। और क्या पता कि एक दिन तुम फेस क्लैन का हिस्सा बन जाओ। अरे बाप रे, ये तो मेरा सपना है। थैंक्स फेस रग, ये मैं हमेशा याद रखूंगा। ठीक है दोस्त, गुड लक। अपने आइडल को मिलने के बाद अली को आखिरकार स्ट्रीमिंग शुरू करने की प्रेरणा मिल गई, जिसकी उसे जरूरत थी। जब वो घर पहुंचा तो अपने कैमरे की तरफ कुछ देर देखता रहा। उसे चालू करने का हौसला जुटाता रहा और फिर उसने अपनी पहली स्ट्रीमिंग शुरू की। शुरू में उसे बहुत दिक्कत हुई और उसके ज्यादा फॉलोअर्स भी नहीं थे। वो हार मानने वाला था। फिर उसे फेस रग की सलाह याद आई और उसने जारी रखने का फैसला किया। जैसे जैसे वक्त गुजरा, अली कैमरे के सामने थोड़ा कंफर्टेबल होने लगा। काफी लोग उसे जानने लग गए और उसके व्यू भी बढ़ने लगे और आखिरकार वो काफी मशहूर होने लगा। वो इतना मशहूर हो गया कि वो अपने आइडल फेस क्लैन की नजरों में भी आ गया। उसे उनकी टीम का हिस्सा बनने का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ। अली की खुशी का ठिकाना नहीं था। और फिर एक दिन स्कूल के बाद वो अपने भाई से मिला। घूमने के लिए तुम्हारे डैड की कार मिलेगी? नहीं, वो पिछली बार के लिए अब भी नाराज हैं। तुम तो एंडोर्समेंट के पैसे से कार खरीदने वाले थे ना? ये मिला है उनसे। लगता है बस ही लेनी पड़ेगी। वाह, नई पोर्श तो देखो। वाह, ये कौन है? अली? नहीं यार, नहीं, ये कैसे? ये किसकी कार है? ओह, हेलो दोस्तों, आज सुबह ही खरीदी है। पसंद आई? मैं कुछ समझा नहीं। कैसे? ओह, मैंने फेस क्लैन के साथ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। एडवांस में $1 लाख भी मिला है। क्या? हाँ, और जी फ्यूल की डील भी मिली है क्योंकि इंस्टाग्राम पर मेरे 10 लाख फॉलोअर्स हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे 10 लाख फॉलोअर्स हैं?
इसके फॉलोअर्स तो तुम्हारे फॉलोअर्स से 10 गुना ज्यादा हैं। थैंक्स बताने के लिए। अच्छा सुनो ना, क्या तुम हमें मॉल तक छोड़ दोगे ताकि हमें बस ना लेनी पड़े? छोड़ देता, लेकिन आज मेरी डेट है। हाय बेब, तैयार हो? हाँ चलो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम तो शर्मीले थे, तुम एक यूट्यूबर कैसे बन गए? वो मुझे पता चला शर्मीलापन सुपर पावर है। तो अगर बुरा ना मानो, मुझे डेट पर जाना है। तुम्हें इससे सबक लेना चाहिए। वाह, मतलब शर्मीला होना आदमी को लूजर नहीं बनाता, बल्कि आपको वो कूल बनाता है। जो भी हो, चलो नहीं तो बस छूट जाएगी। चोरी को लेकर हमारे स्टोर की 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। मैं समझती हूँ सर, मैं और मेरा बेटा इस सब के लिए आपसे माफी मांगते हैं। इसके पास पहले से ही नया फोन है, पता नहीं फिर भी इसने ये क्यों चुराया। मुझे पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। रुकिए, ये बस एक स्टूडेंट है, ओके? और अपनी क्लास में ये हमेशा टॉप आता है और अभी इस पर बहुत कुछ बीत रही है। प्लीज, मैं इस नए आईफोन के पैसे भर दूंगी। आप प्लीज पुलिस को फोन मत कीजिए, प्लीज। अगर मैं नहीं आती तो तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या हो जाता। सुनी तुमने मेरी बात? रिची, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अभी तक तुम जेल जा चुके होते, पता है? जो भी हो, जेल तो यहाँ से बेहतर ही होती। बच्चे, तुम्हें अभी अंदाजा भी नहीं है। सुनो, मुझे पता है पिछले कुछ हफ्ते हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल रहे हैं, पर तुम ये जानते हो कि तुम्हारे फादर को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पता है ना तुम्हें? अगर वो यहाँ होते पर अब वो यहाँ नहीं है, वो मर चुके हैं। क्या? यही सच है। मैं एक ऐसे इंसान की बात क्यों सुनूं जिसने... मुझे अब ऐसा लगता है कि तुम्हें सच बताने का समय आ गया है कि आखिर उन्होंने ऐसा किया क्यों। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी वजह उस बात के लिए काफी नहीं हो सकती। मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी। रिची, रिची, इस लूजर को देखो, अभी देखना। उप्स, मैंने किया क्या? गुस्सा आ रहा है? मुझे अकेला छोड़ दो डिलन। सबने सुना? ये चाहता है मैं ऐसे अकेला छोड़ दूं, तुम्हारे बाप की तरह। अपना मुंह बंद रखो। मैं तो बस सच बोल रहा था। तुम लोगों को याद है वो आदमी जो इंटरस्टेट 5 तक गया और फिर गोल्डन गेट ब्रिज से छलांग लगा दी? मतलब क्या चल रहा होगा उसकी जिंदगी में जिसने गोल्डन गेट पर जाकर छलांग लगा दी? मेरे डैड के बारे में बात करनी थी ना? तो रिचर्ड, तुम्हारा पहले कोई रिकॉर्ड नहीं, जीपीए 4 है और तुम क्लास में 3rd आए हो। समझ नहीं आता तुम यहां कैसे आ गए। योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहूंगा। मेरे क्लाइंट को यहां नहीं होना चाहिए था।
उनका फ्यूचर आगे बहुत ब्राइट है। शायद कॉर्नल में अगर यहाँ इनका कोई रिकॉर्ड नहीं बनता है तो पिछले महीने इनके फादर की डेथ के बाद चीजें काफी मुश्किल हो गई हैं। दरअसल इनकी लड़ाई के पीछे की वजह यही है कि कोई इन्हें लगातार परेशान कर रहा था। अच्छा ये बात है, क्या ये सच है मिस्टर वेब? आपके पिता की मौत का मुझे अफसोस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप स्कूल में दूसरे बच्चों पर हाथ उठाएं। हम ऐसा करते हैं कि आपको जाना होगा थेरेपिस्ट के पास और 10 सेशंस ठीक से पूरे करने के बाद आप पर कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं होगा, ताकि आपको जेल ना जाना पड़े। तब शायद आप कॉर्नल भी जा पाए। आप जैसे काबिल इंसान को एक और मौका दिया जा सकता है। आपका फैसला बिल्कुल जायज है, थैंक यू। आगे से ध्यान रखिएगा, अदालत बर्खास्त होती है। यस। बढ़िया, बहुत अच्छे। बहुत अच्छी खबर है हनी, है ना? है ना? तो तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया कि तुम बुक साइड में सीनियर हो, हाँ? मैं भी एक जमाने में बुक साइड जाया करता था। क्या वहां अब भी पिज्जा फ्राइडे होता है? वो दिन मुझे बहुत पसंद था। चलो, मैंने बहुत बात कर ली। तुम कुछ कहना चाहोगे रिची? हमारे पास अभी भी कुछ मिनट बाकी हैं। वो कौन है? मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। ये खेलना आता है? वैसे आज का वक्त खत्म हो गया है, पर हम थर्सडे को खेल सकते हैं अगर तुम चाहो तो। डॉक्टर मैगी कैसा रहा? ज्यादा अच्छा नहीं। वो किसी बारे में बात करना नहीं चाहता। मुझे इसी बात का डर था। उसने बात करना बंद कर दिया और हमेशा गुस्से में रहता है, और बातें भी अब तो वो ठेस पहुंचाने वाली करता है। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो भी उसके साथ हुआ है उसे झेलना किसी के लिए भी मुश्किल है, खासकर एक टीनेजर के लिए। डिप्रेशन इंसान में बहुत से बदलाव लाता है और बदकिस्मती से गुस्सा उसमें से एक है। आपको लगता है दवाइयां मदद करेंगी? दवाई देना मेरा तरीका नहीं है। देखिए, मेरे हिसाब से इस तरह के हालात में मदद करने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि उसका सारा ध्यान मानसिक तनाव से हटाकर नई संभावनाओं की ओर किया जाए। आपका क्या मतलब है? उसमें एक नई हॉबी पैदा करना या कुछ नया क्रिएटिव इंटरेस्ट, जिससे उसकी एनर्जी को एक नई दिशा मिले। जिस काम में उसे ज्यादा मजा आता है उससे काफी फर्क पड़ेगा। पर यह दूसरे नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर आता है? तो पहले क्या आता है? कि वो अपने पिता को माफ कर दे। रिची, डिनर तैयार है? मुझे भूख नहीं है। ठीक है, मैं इसको यहीं रख देती हूँ। भूख लगे तो खा लेना। देखो, मुझे पता है तुम अभी काफी उदास हो और नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हारे डैड ने ऐसा क्यों किया। इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम्हें पूरी कहानी पता हो। मेरा मतलब सच बात ये है जरूरी कि ना हो तो जाइए, क्योंकि मैं बिजी हूँ। अच्छा, तो आज तुम किस बारे में बात करना चाहोगे?
क्या तुम बताना चाहोगे स्कूल में क्या हुआ था? या फिर अपने फादर के बारे में बात करना चाहोगे? मुझे किसी के बारे में बात नहीं करनी, समझे? मैं यहाँ आता ही नहीं अगर मजबूरी ना होती तो। ठीक है, तो हम बात नहीं करेंगे। क्यों ना इसकी जगह हम दोनों ये खेलें? तो चेस में ये होता है। ओह, तुम्हें खेलना आता है? चेस के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि ये काफी कुछ जिंदगी जैसी ही है। हर चाल मायने रखती है। छोटी या बड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। बड़े बड़े खिलाड़ियों ने भी अक्सर यही बात कही है कि अपने दृढ़ निश्चय और काबिलियत के बल पर मुश्किल से मुश्किल समय से बाहर निकला जा सकता है, एक अच्छे चेस प्लेयर की तरह। अरे वाह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। चेकमेट। मैं ये खेल 7 साल से खेल रहा हूं। तुम कब से खेल रहे हो? बस पिछली रात से। वाह, बढ़िया। इतनी देर क्यों लग गई? मैं लेट हो जाऊंगा। तुम आज थेरेपी के लिए नहीं जा रहे हो? क्या? क्यों नहीं? ना जाने तुम्हें कब से फर्क पड़ने लगा। मॉम, मुझे सीधी तरह बताइए, क्यों नहीं जा सकता? तुम आज थेरेपी के लिए इसलिए नहीं गए क्योंकि मिस्टर मैगी यहाँ पर आने वाले हैं। हे रिची, क्या तुम आज के एडवेंचर के लिए तैयार हो? हम कहाँ जा रहे हैं? ये वो जगह है जहां मेरे जैसे कुछ ओल्ड टाइमर्स आकर चेस खेलते हैं और अच्छा वक्त बिताते हैं। तो देखते हैं कि कल तुम्हारी किस्मत थी या तुम सच में जीनियस हो। तुम्हारा क्या प्लान है? क्या मतलब प्लान? मेरा प्लान है आपको हराना। मेरा मतलब चेस से नहीं था। मैं बात कर रहा हूं जिंदगी के बारे में। तुम्हारे गोल्स, तुम्हारे सपने क्या हैं? तुम्हारी मॉम ने बताया कि तुम कॉर्नल जाना चाहते हो, क्या ये सच है? अभी कुछ कह नहीं सकता। तुम अपना सपना यूं ही छोड़ दोगे क्योंकि तुम्हारे डैड? आपकी बारी है। रिची, मुझे डैड के बारे में बात नहीं करनी, मुझे उनसे नफरत है। नफरत बहुत बड़ा शब्द है, मैं समझाता हूं। नफरत होती क्या है? नफरत क्या होती है बताऊं? वही जो मैं आपके लिए महसूस कर रहा हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ऐसा सोच सकते हो। आगे और बताओ। मेरा मतलब थेरेपी से था। ये सब एक नाटक है। आप चाहते हैं कि मैं आपको ये बताऊं, आपको वो समझाऊं, जबकि आप खुद अपनी कमजोरियों का सामना नहीं कर सकते। क्या मतलब? वो लड़की जो मैंने फोटो में देखी थी, जब मैंने आपसे पूछा तो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गई। तो आप मेरी मदद करने का नाटक मत कीजिए। आप तो खुद अपनी मदद नहीं कर सकते। एमिली, उसका नाम एमिली था। जब वो छोटी थी तो मैंने उसे गोद लिया था। हम दोनों ही एक दूसरे के सहारे थे और वो मेरा सब कुछ थी। मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश था, तब तक जब तक सब कुछ बदल नहीं गया। पता नहीं पर कैसे वो बीमार हो गई। हमने सारे टेस्ट कराए और सारे इलाज भी, और अपना एक एक पैसा खर्च कर दिया, पर मैं उसे बचा नहीं पाया, उसको नहीं बचा पाया। जब वो चली गई तो मेरी सारी दुनिया ही लुट गई। उस दिन से मेरे लिए सब कुछ बदल गया। मैं बिल्कुल मायूस हो चुका था। मैं इस जिंदगी से बहुत नाराज था क्योंकि मेरी सबसे प्यारी चीज खो चुकी थी। आई एम सॉरी। मैंने सोचा नहीं था कि आप ऐसा करेंगे। हाँ, मेरे लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो चुका था। मुझे आज भी
उसकी याद सताती है। लेकिन एक दिन मैं फिल्म देख रहा था रॉकी, और उसमें एक बात है जो कि मेरे जहन में अटक सी गई है। रॉकी कहता है, जिंदगी में मायने नहीं रखता कि आप कितनी जोर से हिट करते हैं, मायने ये रखता है कि आप जोर का हिट सहकर भी आगे बढ़ते रहें। तो मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही जीता हूं, बस आगे बढ़ते रहो, चाहे कितना भी बड़ा झटका लगे। मुझे ये सब करना नहीं आता। दरअसल तुम्हें बहुत शांति मिलेगी अगर तुम अपने पिता को माफ कर सको तो। ये आसान नहीं होगा, मतलब मेरे लिए भी ऐसा करना बहुत मुश्किल था एमिली के जाने के बाद। पर मैंने खुद को समझाया कि आगे बढ़ते रहना है। मैं दूसरे बच्चों की मदद कर सकता हूं, तुम्हारे जैसे। पर कभी कभी मैं खुद से पूछता हूं कि मैं ये काम ठीक से कर भी रहा हूं या नहीं। हे हनी, तुम्हारी उन्होंने थेरेपी। ऐसा क्यों किया? आई एम सॉरी। उस दिन आप मुझे बता रही थी कि क्या हुआ था। मुझे अब सब जानना है। तुम्हारे डैड को कैंसर था। क्या? रिची, डॉक्टर्स ने उन्हें जीने के लिए बस 3 ही महीने दिए थे, इसीलिए वो हमेशा खांसते ही रहते थे और हॉस्पिटल आना जाना लगा रहता था। और जैसे जैसे समय नजदीक आया, उनमें बहुत बदलाव दिखने लगे थे। वो बहुत कमजोर और बहुत पतले हो गए थे। उनको फिर भी अपनी चिंता नहीं थी। चिंता थी तो खुद को ऐसी हालत में तुम्हारे सामने आने से। और फिर वो उन्होंने अपनी हालत के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? ऐसा करना उनके लिए मुश्किल था। वो तुमसे बहुत प्यार करते थे। वो तुम्हें कभी भी उदास नहीं देख सकते थे। जो भी उन्होंने किया, जो कुछ भी किया, वो सही नहीं था। पर ये यकीन से कह सकती हूँ कि तुम ये सोच भी नहीं सकते कि वो तुमसे कितना प्यार करते थे। मैं सोच भी नहीं सकता कि आप पर क्या गुजर रही थी। पर अब आप एक बात जान लीजिए कि मैंने आपको माफ किया डैड।